हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 9 का बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई मतलब कि जो हमारा शरीर है वो किससे बना है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? शरीर किससे बना है? तो हमारा शरीर जो है एक बहुत ही सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, और कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कही जाती है, क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक बनता है, और ऊतक के मिलने से अंग बनता है, और अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो एक शरीर में सबसे जो छोटा इकाई है वो कोशिका है। तो इस चैप्टर में कोशिका के बारे में वर्णन किया जाएगा कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, सेल क्या है, और इसकी खोज किसने की, ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम कोशिका की खोज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से कोशिका का परिभाषा लिखेंगे। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को खोजा, जीवित कोशिका को नहीं खोजा। ये जो खोजे थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में कोशिका खोजा था, वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। मृत कोशिका की खोज किया था। तो अब आता है, अगर मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया था तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका की खोज जो है जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। अगर आपको याद करना हो कि कैसे हम याद करें कि जीवित का किसने किया और मृत का किसने किया, तो एक आप दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे हुक है, यहाँ पे हॉक है। तो मृत कोशिका सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई कैसे हुई? मृत थी। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया? हुक ने। और जीवित कोशिका जो बाद में हुआ, जीवित कोशिका की खोज जो हुआ वो हुआ बाद में। तो इसका किसने किया? हॉक ने। तो अगर आप दोनों को मिलाएं तो हुक हाक। तो हुक हाक, ये जो नॉर्मली बात होती है बोलचाल का गांव में, तो हुक हाक का बात हो जाता है। तो हुक हाक, हुक में सबसे पहले कोशिका मृत खोजी गई। तो पहले क्या आ रहा? हुक। तो पहले मृत कोशिका,
फिर हाक तब जीवित कोशिका, यानी हुक हाक। तो जो मृत थी उसके लिए हुक थे और जो जीवित था उसके लिए उसकी खोज हक ने किया। तो हुक हाक मतलब मृत कोशिका की खोज किया हुक ने और जीवित कोशिका की खोज किया हाक ने। पहले हुक आ रहा है तो पहले कोशिका खोजा गया वो मृत था, बाद में हाक आ रहा है तो उसके जो कोशिका खोजा गया वो जीवित था। तो हुक हाक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ऐसे। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका, एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की। अब कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से? तो कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो एक लैटिन भाषा है सेलुला। कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेलुला से हुआ। सेलुला लैटिन भाषा सेलुला से हुआ जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है एक कटोरी। ऐसे बोल सकते हैं एक छोटी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक छोटी कटोरी। कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेलुला से हुआ है और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटी कटोरी। तो कोशिका शब्द का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने जो कोशिका खोजा वो कैसा था? मृत था। फिर 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। अब कोशिका शब्द आया कहां से? तो कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से बना है जिसका अर्थ होता है कटोरी, छोटा सा कटोरी। अब इसके परिभाषा की ओर बने तो कोशिका जो है आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका सजीवों के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होता है। प्रत्येक कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कि सजीव के शरीर की सारी जैविक क्रियाएं, जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं या जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब बात आता है कि कोशिका के प्रकार है कितने, कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कोशिका दो प्रकार का होता है और ये भी टाइप बांटा किसके आधार पर गया है? तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके आधार पे, केंद्रक के उपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक के उपस्थिति के उपस्थिति के आधार पर
कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन दो भाग हैं? तो पहला जो है प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक। कोशिका को केंद्रक के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पे कि किस प्रकार से केंद्रक कोशिका में व्यवस्थित होता है, उसके आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो है वह है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। पहला जो है प्रोकैरियोटिक है और दूसरा जो है यूकैरियोटिक होता है। तो केंद्रक के आधार पे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब हम एक एक पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक का जो शाब्दिक अर्थ है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना। और कैरियोटिक जो है कैरियोन से लिया गया है। कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब पुराना। कैरियोन जो कैरियोटिक है वो कैरियोन से बना है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पुराना केंद्रक पाया जाता है और ये जो है कुछ जीवाणुओं में, कुछ जीवाणु व नील हरे शैवाल में पाए जाते हैं। नील हरे शैवाल। आप देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसकी विशेषता क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसे है, इसकी क्या विशेषता है। अभी आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, जिसमें प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो जो जीवाणु है और नीलहरित शैवाल है उनके कोशिका जो होते हैं वो पुराने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, केवल नीलहरित शैवाल और जीवाणुओं का। अब इनकी विशेषता क्या होती है, तो जो विशेषता है, पहला विशेषता ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका धारण करने वाले जो जंतु हैं, जो जीव हैं, उनके जो सेल है उसमें केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी इसमें केंद्रक के चारों ओर
चारों ओर केंद्रक कला या केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब जब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक का आवरण नहीं पाया जाता है तो केंद्रक में जो पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ है, जो न्यूक्लिक अम्ल है, वो कहाँ पाए जाते होंगे? तो वो न्यूक्लिक अम्ल जो है कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अर्थात लिख सकते हैं कि डीएनए व आरएनए कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी विशेषता क्या है कि इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा, जो इसमें डीएनए और आरएनए होती है, डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। क्योंकि केंद्रक के चारों ओर कोई आवरण है ही नहीं, वो रुके कहाँ से? तो सीधे कहाँ चला जाएगा? कोशिका द्रव में चला जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि इसमें सत्य कोशिकांग, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिकांग, इसमें कोशिकांग का मतलब क्या है? कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स, अंग, उसको कोशिकांग कहते हैं। तो इसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, या इसको लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी आदि नहीं पाए जाते हैं। मतलब इसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी हो गया, ये जितने भी कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। हाँ, नील हरित शैवाल में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। नील हरित शैवाल में नोट्स कर सकते हैं आप नोट्स में कि जो शैवाल है, नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब इसकी चौथी विशेषता क्या हो रही? चौथा विशेषता क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उस सेल में जो है हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की जो विशेषता है वो क्या क्या है कि इसमें केंद्रक के चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज, जब कोई आवरण है ही नहीं तो जो उसमें पाए जाने वाले पदार्थ हैं केंद्रक में, वो केंद्रक से बाहर निकल जाएंगे। मतलब जो डीएनए और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होते हैं वो कोशिका द्रव में चले जाते हैं।
तीसरा चीज कि इसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम ये नहीं पाए जाते हैं, इसमें नहीं उपलब्ध होते हैं। हाँ, नील हरित शैवाल में जो है, नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और चौथी विशेषता क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। चौथी विशेषता है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।